आज की मूवी एक ऐसे डेंटिस्ट के बारे में है जिसे किस्मत ने सिर्फ धोखा ही दिया है और ठीक ऐसे ही मोमेंट में वो कर देता है मर्डर। बट आखिर क्या वो इस मर्डर के चार्जेस से बच पाता है? ये जानने के लिए पूरी वीडियो को देखिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी के स्टार्टिंग में हम फ्रेडी जिनवाला नाम के एक डेंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक इनोसेंट और इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन है। फ्रेडी की शादी की उम्र हो चुकी थी, सो वो अपने लिए लड़की भी देख रहा था, लेकिन कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं आती और ज्यादातर लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती है, जिस वजह से फ्रेडी बहुत परेशान होता है। फ्रेडी जो भी लड़की मैट्रिमोनियल साइट में देखता है उसे ब्लू कैफे में बुलाता है और उसके लिए फालूदा ऑर्डर करता है एंड हमेशा की तरह रिजेक्ट होता है। फ्रेडी का एक पेट टर्टल भी होता है जिसका नाम है हार्डी, जिसे वो बहुत प्यार करता है और फ्रेडी का कोई दोस्त नहीं होता, जिस वजह से वो बहुत अकेला होता है। बट सिर्फ हार्डी ही उसका एक लौता दोस्त होता है। इसके अलावा फ्रेडी की एक पर्सिस नाम की आंटी भी होती है और एवरी नाइट पर्सिस आंटी उसे कॉल करके उसका हालचाल और उसकी शादी के लिए पूछती है और फ्रेडी भी अपनी आंटी को बहुत मानता है एंड उनसे बहुत प्यार भी करता है। अब एक रात मैट्रिमोनियल साइट से एक लड़की फ्रेडी को कॉल करके नेक्स्ट डे कैफे में मिलने के लिए बुलाती है, बट नेक्स्ट डे कैफे जाकर उसे पता लगता है कि एक्चुअली उसके साथ मजाक हुआ है, जिस वजह से बेचारा फ्रेडी बहुत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर कब उसे उसकी सोलमेट मिलेगी और कब वो शादी करके अपनी आंटी का सपना पूरा करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रेडी किसी की शादी अटेंड करता है एंड वहाँ भी उससे 6 साल छोटे लड़की की शादी हो रही थी एंड वहाँ भी पर्सिस आंटी फ्रेडी को शादी के लिए अपना टेंशन उसके सामने इजहार करती है। एक्चुअली फ्रेडी एक शाई टाइप का पर्सन है जो खुद लड़कियों से बात करने से थोड़ा नर्वस फील करता है। अब इसी शादी में वो एक खूबसूरत लड़की को देखता है और पर्सिस आंटी उसे इनकरेज करती है उस लड़की से बातें करने के लिए, तो फ्रेडी हिम्मत जुटाकर उस लड़की से बात करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है तो वो उन दोनों को डांटने लगता है और फ्रेडी को धक्का दे देता है। सो बेचारा फ्रेडी बहुत दुखी हो जाता है। देन हम देखते हैं कि जब फ्रेडी अपने क्लिनिक में होता है तो वो लड़की उसके क्लिनिक आती है एंड उस लड़की का नाम होता है कायनास ईरानी। तो वो फ्रेडी से पिछली रात के लिए सॉरी कहती है और वो कहती है कि उसके किसी फ्रेंड ने उसे फ्रेडी को रिकमेंड किया था और वो अपने विजडम टूथ को एक्सट्रैक्ट कराना चाहती है। तो फ्रेडी उसके टीथ को चेक करता है और कहता है कि वो अपने दांतों का एक्सरे करा ले एंड देन वो उसकी सर्जरी कर देगा। अब घर आने के बाद फ्रेडी बहुत खुश होता है क्योंकि वो उस लड़की के साथ अपनी फैमिली इमेजिन करने लगा था। नेक्स्ट डे फ्रेडी क्लिनिक में कायनास का वेट करता है एंड कायनास के आने के बाद वो उसे जनरल एनेस्थीसिया देकर उसके दांत का सर्जरी करने लगता है। फ्रेडी के मन में कायनास के लिए और भी ज्यादा फीलिंग्स ग्रो कर रही थी। अब सर्जरी एंड होने के बाद फ्रेडी कायनास को दोबारा विजिट करने के लिए कहता है एंड कुछ मेडिसिन भी रिकमेंड करता है। अब यहाँ पता चलता है कि कायनास को डिश वॉशिंग लिक्विड से एलर्जी होती है। अब कायनास के जाने के बाद फ्रेडी कायनास के एप्लीकेशन से उसके घर का एड्रेस पता कर लेता है। अब उसी रात फ्रेडी अपने कार से कायनास के घर जाकर उसे देखने की कोशिश करता है, बट उसी समय कायनास का हस्बैंड रुस्तम उसे बहुत मार रहा होता है क्योंकि कायनास बहुत देर से घर आई थी। रुस्तम कोई ना कोई बात लेकर कायनास को हमेशा मारता पीटता था। अब फ्रेडी ये सब देख सुनकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अब उसी रात फ्रेडी को एक बहुत बुरा सपना आता है। एक्चुअली फ्रेडी जब छोटा था तब उसके फादर ने उसकी मदर को मार दिया था एंड देन खुद भी सुसाइड कर लिया था। सो फ्रेडी के पर्सिस आंटी ने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। देन फ्रेडी क्लिनिक आता है और कायनास का वेट करने लगता है। अब कायनास ना आने पर वो कायनास को कॉल करके क्लिनिक आने के लिए कहता है एज वो उसे कहता है कि उसका चेकअप करना बहुत ही जरूरी है, बट कायनास कहती है कि वो क्लिनिक नहीं आ सकती, बट फ्रेडी उसे बहुत इंसिस्ट करता है। सो वो मिलने के लिए रेडी हो जाती है। सो ये दोनों एक पार्क में मिलने के लिए डिसाइड करते हैं। जब कायनास फ्रेडी से मिलने आती है तो कायनास के फेस में बहुत सारे चोट के निशान होते हैं क्योंकि कायनास के हस्बैंड रुस्तम ने उसे पिछली रात मारा था। अब बातों में कायनास बताती है कि रुस्तम का एक कैफे है। उसी रात फ्रेडी कायनास के घर के सामने जाकर उसे कॉल करता है एंड उसे मिलने के लिए कहता है। अब धीरे धीरे ये दोनों फ्रिक्वेंटली मिलने लगते हैं। अब फ्रेडी कायनास की बात अपनी आंटी पर्सिस को भी बताता है और ये भी कहता है कि वो कायनास से शादी करना चाहता है, बट ये नहीं बताता कि कायनास शादीशुदा है। अब एक दिन ये दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं और एक दिन फ्रेडी कायनास के घर जाकर उससे कहता है कि तुम रुस्तम को छोड़ दो और मुझसे शादी
शादी कर लो। तो कायनास कहती है कि अगर उसने रुस्तम को छोड़ दिया तो वो उसे जान से मार देगा, बट फ्रेडी कायनास को रुस्तम से अलग करके खुशहाल जिंदगी देना चाहता है। सो एक दिन फ्रेडी कायनास को पार्क में बुलाकर उसे एक आइडिया सुनाता है। वो कहता है कि अगर वो रुस्तम को मार देंगे तो वो इस शादी से आजाद हो जाएगी एंड वो खुद ही सब कुछ करेगा, क्योंकि अब उसके पास यही रास्ता बचा हुआ था। पहले तो कायनास इस बात के लिए मना करने लगती है क्योंकि किसी का मर्डर करना इतना आसान नहीं है, बट फ्रेडी के पास एक मास्टर प्लान होता है जिस वजह से कायनास मान जाती है। अब एक रात फ्रेडी अपने हाथ पे गन लेकर रुस्तम का इंतजार करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एवरी नाइट डिनर के बाद रुस्तम की जॉगिंग करने की आदत होती है। तो फ्रेडी अपने कार से रुस्तम को फॉलो करने लगता है, बट फ्रेडी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है एंड गन के ट्रिगर दबाने की बजाय वो कार की एक्सीलेटर दबा देता है और रुस्तम का एक्सीडेंट हो जाता है। सो वो प्रेशर में आकर रुस्तम को कार से दोबारा कुचल देता है एंड ऐसे रुस्तम की मौत हो जाती है। उसके बाद फ्रेडी सिटी से बहुत दूर अपने फार्म हाउस में आता है 4 दिनों के लिए। जब फ्रेडी इस गांव में अपने फार्म हाउस में आता है तो इस गांव के लोगों को दांतों का चेकअप करता है। अब एक्सीडेंट की वजह से फ्रेडी की कार थोड़ी डैमेज हो चुकी थी, तो वो किसी मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी को ठीक करने के लिए कहता है। दूसरी ओर पुलिस वाले रुस्तम के एक्सीडेंट केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बट उनके हाथ कोई भी क्लू नहीं मिलता, क्योंकि जिस जगह रुस्तम का एक्सीडेंट हुआ था उस जगह एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था और आधी रात होने की वजह से वहाँ कोई भी नहीं था। अब 4 दिनों बाद फ्रेडी कायनास के घर आता है उसको सरप्राइज देने के लिए। वो बहुत खुश होता है कि आखिर वो और कायनास अब शादी कर सकते थे, पर दरवाजा नॉक करने पर डोर एक लड़का ओपन करता है जिसका नाम होता है रेमंड। अब फ्रेडी को एक झटका लगता है। असल में कायनास और रेमंड के बीच अफेयर चल रहा था एंड कायनास ने फ्रेडी का इस्तेमाल किया था रुस्तम को अपने रास्ते से हटाने के लिए। कायनास फ्रेडी को धमकी देने लगती है कि अगर उसने दोबारा उसके घर की तरफ देखा तो वो पुलिस को सब बता देगी। वो पुलिस को बोलेगी कि हर रात फ्रेडी उसके घर के बाहर उसे स्टॉक करता है एंड मौका देखकर एक दिन उसने उसके हस्बैंड को मार दिया क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता है। अब रेमंड के फोन में फ्रेडी के खिलाफ सबूत के तौर में उसके कुछ फोटोज भी थे जब फ्रेडी कायनास के घर के बाहर उसका वेट करता था। इस तरह वो दोनों फ्रेडी को बहुत बुरी तरह इंसल्ट करके उसे घर से निकाल देते हैं। बेचारा फ्रेडी बहुत दुखी हो जाता है और घर आने के बाद बहुत रोने लगता है क्योंकि वो कायनास को ट्रूली प्यार करता था, बट कायनास उसे ऐसे धोखा दे ये फ्रेडी ने कभी भी सपने में नहीं सोचा था। दूसरी ओर कायनास रुस्तम के रेस्टोरेंट को और भी ज्यादा बड़ा करना चाहती थी, सो वो उस काम में लग जाती है एंड टेंशन फ्री होकर रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाने लगती है। दूसरी तरफ फ्रेडी अपने आंटी के पास आकर सब कुछ कहता है। अब उसी समय फ्रेडी कायनास के रेस्टोरेंट में जाता है और कायनास को देखकर फालूदा वे फालूदा ऑर्डर करने लगता है एंड ऑलमोस्ट फालूदा के 3 ग्लासेस पी जाता है। अब फ्रेडी को सबक सिखाने के लिए रेमंड फालूदा के एक ग्लास में अपना थूक मिला देता है और फ्रेडी के सामने रखता है और फ्रेडी वो फालूदा भी पी लेता है। देन बहुत शांत तरीके से कायनास से कहता है कि मैं बस तुमसे एक सॉरी चाहता हूँ, अगर तुम मुझे सॉरी कहोगी तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। पर यहाँ कायनास उसे सॉरी ना कहकर एटीट्यूड दिखाने लगती है और अगेन उसे फंसाने की धमकी देने लगती है। तो बेचारा फ्रेडी ये सुनकर अपने घर चला जाता है, बट अब फ्रेडी गुस्से के मारे कायनास से बदला लेने के लिए सोचने लगता है। तो एक दिन मौका देखकर फ्रेडी कायनास के घर की डुप्लीकेट की बना लेता है। पहले तो फ्रेडी कायनास के घर में घुसकर उसके फेस वॉश में डिशवॉशिंग लिक्विड मिला देता है क्योंकि कायनास को डिशवॉशिंग डिटर्जेंट से एलर्जी थी। उसके बाद उनके खाने में कुछ बेहोशी की दवाई भी मिला देता है और कायनास के एलर्जी के टैबलेट भी अपने पास रख लेता है। रात में जब कायनास और रेमंड खाना खाकर बेहोश हो जाते हैं तो फ्रेडी दोबारा उनके घर में घुस आता है। देन कायनास एंड रेमंड का फोन अनलॉक करके इनके फोन में फ्रेडी के खिलाफ जो भी फोटोग्राफ्स होते हैं वो सारे फोटोग्राफ्स डिलीट कर देता है। उसके बाद रेमंड की गाड़ी का वेग फेल कर देता है। देन कायनात को जब होश आता है तो वो अपना फेस मिरर में देखकर जोर से चीखती है क्योंकि उसके फेस में बहुत सारे रैशेस हो गए थे और उसके पास एलर्जी की टैबलेट भी नहीं थी। तो जल्दी जल्दी में ये दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, बट कार की वेग फेल होने की वजह से इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, बट ये दोनों बच जाते हैं और इन्हें ज्यादा चोट भी नहीं आती। अब हॉस्पिटल में कायनास रेमंड को डांटने लगती है एंड देन नेक्स्ट डे कायनास को पता चलता है कि सेफ्टी अथॉरिटी वाले उसके रेस्टोरेंट को बंद करना चाहते हैं क्योंकि किसी के खाने में लेजर्ड पाया गया था। दूसरी ओर फ्रेडी अगेन कायनास के घर में चुपके से आकर रेमंड के लैपटॉप में कुछ करने लगता है एंड रेमंड के फेसबुक अकाउंट से उसके कुछ
प्राइवेट वीडियोस भी पब्लिक कर देता है। तो काइनास ये देखकर रेमंड के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। अब थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें ये समझ आता है कि शायद इन सब के पीछे फ्रेडी का हाथ है। तो गुस्से में ये लोग फ्रेडी के घर में आकर उसे बहुत मारने लगते हैं और फ्रेडी भी जानता था कि ये दोनों उसके घर पे आएंगे, इसलिए उसने पहले से ही पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस को देखकर काइनास पुलिस के सामने सच कहने लगती है कि फ्रेडी ने ही उसके हस्बैंड रुस्तम को मारा है। अब सबूत के बारे में पूछे इन दोनों के फोन में एक भी फोटोज मौजूद नहीं होते हैं। उल्टा पुलिस वाले उन दोनों को ही डांटने लगते हैं एंड फ्रेडी के घर से भगा देते हैं। अब एक रात जब फ्रेडी अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर के सारे सामान बिखरे पड़े थे और एक बुलेट भी पड़ी हुई थी। फ्रेडी समझ जाता है कि ये काम उन दोनों का ही होगा। तो फ्रेडी उन्हें कॉल करके कहता है कि उसने उनके घर पे एक सांप छोड़ दिया है। तो डर के मारे वो दोनों उस रात अपने घर पे नहीं रहते। पर तभी फ्रेडी को पता चलता है कि उसका प्यारा पेट हार्डी गायब है, एस काइनास और रेमंड ने उसका सूप बनाकर पी गए थे। ये सारी बातें उसे उसके घर के बाहर लगाए सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है। बेचारा फ्रेडी हार्डी को खोकर बहुत दुखी होता है एंड रोने लगता है। सो वो अब काइनास से एक खतरनाक रिवेंज लेने के लिए सोचता है। तो पहले वो एक भिखारी के पास जाता है एंड उसे कुछ पैसे देकर उससे कुछ बातें करने लगता है। दूसरी तरफ काइनास घर आकर सांप को ढूंढने लगती है बट उसे कोई सांप नहीं मिलता। अब वो भिखारी पुलिस स्टेशन आकर ये कहता है उस रात वो सड़क के किनारे सो रहा था। उसने एक कार को देखा था जिस कार ने एक आदमी को कुचलते हुए मार दिया था। उसे कार का नंबर तो याद नहीं है बट लास्ट के 4 डिजिट याद है। अब कार के बारे में पता करने से उन्हें ये पता चलता है कि वो कार फ्रेडी की है। तो पुलिस ऑफिसर उसके पास जाकर उस एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगता है। तो फ्रेडी उनसे कहता है कि उस रात कार तो उसकी ही थी बट उसे वो नहीं काइनास का बॉयफ्रेंड रेमंड चला रहा था। जब 1 घंटे बाद रेमंड उसे कार लौटाने आया था तो उसने कार पे कुछ खून के धब्बे भी देखे थे और उसकी कार की हालत भी बुरी थी। और नेक्स्ट डे उसने रुस्तम के एक्सीडेंट के बारे में सुना तो उसे लगता है कि ये काम काइनास का ही हो सकता है। तो उसने काइनास से कहा कि वो ये बातें पुलिस को बता देगा बट काइनास ने उसे एक मैसेज सेंड किया कि अगर उसने पुलिस को कुछ कहा तो वो लोग उसे मार देंगे। अब सबूत के तौर पे वो अपने घर का सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है। तो पुलिस वाले उसकी बातों पर बिलीव करके काइनास और रुस्तम को शाम को पुलिस स्टेशन में आने के लिए कहते हैं। अब फ्रेडी काइनास को कॉल करके जो बातें उसने पुलिस को कही थी वही बातें कहने लगता है। वो कहता है कि तुम दोनों मुझे जिस जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे अब तुम दोनों उसी जाल में फंस चुके हो। मैंने क्या मांगा था, बस एक सॉरी, और उसके ऊपर तुम लोगों ने मेरे बेस्ट फ्रेंड हार्डी को भी मार दिया। तो वो उन्हें उसके फार्म हाउस में आने के लिए कहता है और साथ में एक सूटकेस लाने के लिए भी कहता है। तो ये दोनों तय कर लेते हैं कि वो फ्रेडी को उस फार्म हाउस में ही मार देंगे। फार्म हाउस में आने के बाद वो दोनों फ्रेडी के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन फ्रेडी इन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। जब दोनों की आंखें खुलती है तो वो एक चेयर से बंधे हुए थे। अब काइनास अगेन फ्रेडी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है कि वो दोनों अगेन एक नई शुरुआत कर सकते हैं बट फ्रेडी अगेन उसकी बातों पे नहीं फंसता। दूसरे पुलिस वाले काइनास के घर आते हैं बट वो दोनों घर पे नहीं होते। और सीसीटीवी कैमरे से उन्हें पता चलता है कि काइनास और रेमंड एक सूटकेस लेकर अपने घर से बाहर चले गए हैं। तो पुलिस यही सोचती है कि वो दोनों शहर छोड़कर भाग गए हैं। दूसरी तरफ फ्रेडी इन दोनों को बिना एनेस्थेशिया दिए इन दोनों के सारे दांत उखाड़ देता है एंड देन अपने फार्म हाउस में इन्हें जिंदा ही दफन कर देता है। एंड लास्ट में वो यही कहता है कि काइनास मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। एंड ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।